चलिए बच्चों, आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप क्लास 9 का दूसरा चैप्टर है, जिसके तीसरे और चौथे पेज को हम लोग कवर करेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत बड़ा स्थिर भाग माना गया है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से बने हैं, जिसमें रूपांतरित शैलें वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियां हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। भारत की भूमि में भौतिक विविधताओं से भरा हुआ है, और यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से हैं, वो सबसे प्राचीनतम भाग है। वो हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान से पहले बना है, उसको प्राचीनतम भाग माना गया है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना गया है। किसे स्थिर भाग माना गया है? प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र जो भारत के दक्षिणी तरफ स्थित है, भारत के दक्षिण के तरफ स्थित हैं, परंतु इसे तो स्थिर भाग माना गया, भूवैज्ञानिकों ने स्थिर भाग माना, लेकिन कुछ समय में जो उस क्षेत्र में भी भूकंप आए तो भूवैज्ञानिकों द्वारा बताया गया यह बात गलत हो गया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी हुई एक स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय एक अस्थिर भाग है, जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है और आगे भी होता रहेगा। ये स्थिर नहीं है, इसमें वृद्धि लगातार हो रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला, इसलिए हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलाकृति को दर्शा रही है, क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ये स्थिर नहीं है। हिमालय में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, गहरी घाटियां भी है, तथा इसमें तेज बहने वाली नदियां भी निकलती है। इससे भारत का उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा अन्य नदियों, प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के कारण ये उत्तर भारत का मैदान बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ें। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। बच्चों, हम लोग
हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत भूगर्भीय रूप में स्थित है। यह एक बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसमें कई सारे पर्वत शिखर हैं। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और यह पूरब से पश्चिम से पूरब अर्धवृत्त के आकार में स्थित है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश यानी पूरब के तरफ 150 किलोमीटर है। कश्मीर के तरफ यह हिमालय पर्वत शिखर चौड़े हैं और पूरब के तरफ अरुणाचल की ओर जाकर ये पतले हो गए हैं। देखिए बच्चों, इसमें हिमालय पर्वत की चौड़ाई के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि ये उत्तर के तरफ 400 किलोमीटर चौड़ी है और उत्तर के तरफ ये 400 किलोमीटर चौड़ी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यह पूरब के तरफ आते आते ये पतली हो गई है, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर हो गई है। मानचित्र में इसी लंबाई चौड़ाई को यहाँ दिखाया गया है। बच्चों, पेज 4 में जो भारत का मानचित्र दिया गया है उसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हमारे मोबाइल में हो गई है, जिसके कारण मैं उसको नहीं समझा पा रही हूँ। अगले वीडियो में पेज 4 को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। चलिए इसके आगे हम लोग पेज 5 को कवर करते हैं। उत्तरी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इन्हें हिमालय के सभी मुख्य शिखर इसी में हैं। बच्चों, हिमालय जो है उत्तरी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ अगर हिमालय को देखें तो उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला है ऊपरी भाग को, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है और इसके बीच वाले भाग को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है और सबसे नीचे वाले भाग को शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसमें पाए जाते हैं। बच्चों, इस मानचित्र में हिमालय की 3 श्रेणियों को बताया गया है। उत्तर से पूर्व तक हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय, जो नीले कलर से दिखाया गया है इस चित्र में। उसके बाद है उसमें ग्रेटर हिमालय या ट्रांस हिमालय में सबसे पहले है पामीर ग्रंथि। आप लोग पेज 4 के मानचित्र में इसको अच्छी तरह देख पाएंगे। काराकोरम श्रेणी,
काराकोरम ग्रंथि, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये सभी ग्रेटर हिमालय के रेंज में आते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर बृहद हिमालय या हिमाद्री, जिसमें एवरेस्ट की चोटी जो 8,850 मीटर ऊंची है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसको डार्क नीले रंग में दिखाया गया है और सबसे डार्क जो कलर में दिखाया गया है भारत के मानचित्र में, वो हिमालय का तीसरा श्रेणी है, जो शिवालिक की श्रेणी है। इसमें हरिद्वार, देहरादून, पाटलिपुत्र ये सभी क्षेत्र आते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। देश ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का, जो कि नेपाल में है, उसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है। उसके बाद है कंचनजंगा, जो भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। उसके बाद है मकालू, जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,481 किलोमीटर है। फिर है धौलागिरी, जो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। उसके बाद नंगा पर्वत है, जो कि भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। उसके बाद है नंदा देवी, जो भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। उसके बाद है नामचा बरुआ, जो कि भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंदाता, इसकी ऊंचाई, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 7,725 मीटर है। महान हिमालय के वलन की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बच्चों, ये हिमालय का सबसे ऊपरी भाग बता रहा है। जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, वो हमेशा बर्फ से ढका होता है। ये जो बना है सबसे ऊपरी भाग हिमालय के इस भाग को क्रूड कहते हैं, जो ग्रेनाइट से बना है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, और जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश, तेज प्रकाश, धूप पड़ता है तो वो पिघलकर नदी के रूप में पृथ्वी पर, धरती पर प्रवाह करती है। अब ज्ञात कीजिए कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। बहुत सारे दर्रे और हिमानियाँ हैं। लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम दर्रा है, इस तरह से और भी हैं। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये सभी श्रेणियां और दर्रे पाए जाते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा अपरिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजार श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित इस श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री के दक्षिण में, यानी बीच का जो भाग है हिमालय के, उसके दक्षिण में ये जो श्रृंखला है, सबसे नीचे की श्रृंखला, ये बहुत असम है।
और यहाँ 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल जो श्रृंखला है यह सबसे लंबी वहाँ की श्रृंखला है तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसमें आती है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, ये चित्र में हिमालय पर्वत का चित्र दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए आप लोग एटलस से, मानचित्र में से एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। ये सभी नैनीताल, मसूरी, रानीखेत ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित है। मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं इसमें देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देखिए बच्चों, ये हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है जिसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है। ये घाटियां बंजरी और जलोढ़ की मोटी परत इसमें है और निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच यह स्थित है। इसमें कई सारी घाटियां हैं जिसको दून के नाम से जाना जाता है। इस घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून ये सभी, और हरिद्वार के क्षेत्र, उत्तराखंड के क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। बच्चों, इससे पहले अभी हम लोग हिमालय को उत्तर से दक्षिण तक 3 श्रेणियों में विभाजित करके पढ़े। अब हम लोग हिमालय को पश्चिम से पूरब 4 श्रेणियों में विभाजित पढ़ेंगे। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय के सीमांकन करती है, यानी असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता कीजिए कि और उसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े कि हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया। उत्तर से दक्षिण 3 भाग थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। उत्तर से दक्षिण में 3 भाग, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय का 4 भाग है। जब मानचित्र बताएंगे तो उसमें आप लोग को मानचित्र के द्वारा इसको समझाया जाएगा। तो सबसे पहला है सतलुज एवं, उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व
तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सतलुज तथा काली नदी के बीच वाले भाग को स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और काली तथा तीस्ता नदियां के बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीस्ता से दिहांग नदी के बीच वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है।